एक ऐसा ग्रंथ जिसको किसी इंसान ने पढ़ लिया तो वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाएगा। लेकिन समस्या यह थी कि जिस भी इंसान ने इस ग्रंथ को पढ़ा वह जिंदा नहीं बच पाया। यहाँ तक कि सरकार ने भी इस ग्रंथ को पढ़ने पे बैन लगाया है। नीलावती ग्रंथ जिसमें ऐसे अनेक रहस्य छुपे हैं जिनकी भाषा कुछ अनदेखी सी है, लेकिन जिसकी शक्तियाँ असीमित हैं। परंतु इस ग्रंथ को लिखा किसने और यह कहाँ से आया? आखिर कैसे कोई इस ग्रंथ को पढ़ने से पक्षियों से, पेड़ पौधों से और जानवरों से बात कर सकता है? दुनिया के हर ग्रंथ को किसी न किसी इंसान के द्वारा लिखा गया, परंतु नीलावती ग्रंथ को एक यक्षिणी के द्वारा लिखा गया था। लेकिन कैसे यह ग्रंथ इंसानों के बीच पहुंचा और कई मनुष्यों की मौत का कारण बना? तो शुरुआत से बात करते हैं। आज से 150 साल पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक किसान परिवार रहता था, जिसकी एक बेटी नीलावती थी। नीलावती दिखने में बहुत सुंदर और गुणवान थी। जहां गांव के बच्चे खिलौनों के साथ खेला करते थे, वहीं नीलावती चींटियों के साथ, छोटे छोटे जानवरों के साथ खेलती थी। उसके पिताजी भी यह देखकर हैरान रह जाते थे कि कैसे वह सांपों के साथ खेलती है, पक्षियों को पकड़कर खेलती थी। लेकिन बचपन में बच्चों की इन हरकतों पर कोई गौर नहीं करता, क्योंकि बच्चे ये सब करते ही रहते थे। लेकिन जब नीलावती धीरे धीरे बड़ी होती गई, वह जानवरों से, पशु पक्षियों से और पेड़ों से बात करने लगी थी। वह प्रकृति से प्राप्त हर एक चीज से बात कर सकती थी। धीरे धीरे गांव वालों को उसकी इन हरकतों से डर लगने लगा था। गांव वाले नीलावती को बुरा भला कहने लगे थे। जब यह बात नीलावती के पिताजी को पता चली तो वह भी परेशान रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। नीलावती बड़ी होती चली गई और उसका प्रकृति से प्रेम और भी गहरा होने लगा। वह हर रात को जंगल जाने लगी और वहाँ पे मौजूद पेड़ पौधे जानवरों से बातें करने लगी। धीरे धीरे वह भूत प्रेतों से भी बातें करने लगी थी। अब उसके पिताजी उसे बार बार समझाने लगे थे कि अब वह बड़ी हो गई है, उसे इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। गांव वाले उसे चुड़ैल समझने लगे थे, लेकिन साथ में वह यह भी सोचते थे कि गांव वाले उसकी बेटी से चिढ़ते हैं, इसलिए उसे परेशान कर रहे हैं। तब नीलावती के पिता वह गांव छोड़कर जंगल में चले गए और वहीं एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। अब नीलावती को परेशान करने वाला कोई नहीं था। अब वह हर रात जंगल में जाया करती थी, जानवरों से, पेड़ पौधों से बातें किया करती थी और जंगल में गड़े खजानों को पशु पक्षी जानवरों से पता करती थी। और इस तरह वह काफ़ी धनवान भी हो गई थी। ऐसा ही कई सालों तक चलता रहा। नीलावती जंगल में उपस्थित हर एक राज को जानने लगी थी। एक बार वह जब जंगल में थी, तभी उसने देखा कि एक व्यापारी सड़क से जा रहा था और उसके पीछे कुछ लुटेरे पड़े थे। व्यापारी को काफ़ी चोटें भी लगी थी। वह व्यापारी नीलावती के पास पहुंचकर बेहोश हो गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद लुटेरे वहां से निकल चुके थे। तब नीलावती उस व्यापारी को अपने घर ले गई। जब व्यापारी को होश आया तो वह नीलावती की खूबसूरती पर मोहित हो गया और उसे नीलावती से प्यार हो गया। उस व्यापारी ने नीलावती के सामने शादी का प्रपोजल रखा, लेकिन नीलावती ने एक शर्त रखी और कहा कि मैं शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन रात में मैं जंगल में आया करूँगी। लेकिन तुम सवाल नहीं पूछ सकते कि मैं जंगल में क्यों आती हूँ। वह व्यापारी नीलावती के प्रेम में इस तरह से पागल हो गया था कि उसने शर्त को बिना सोचे ही मान लिया। उसके बाद दोनों की शादी हो गई। वह व्यापारी के साथ पास के गांव में रहने लगी थी। नीलावती दिन के समय तो व्यापारी के साथ रहती, लेकिन रात होते ही जंगल निकल जाती। वह भी समझ गई थी कि उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं। अब वह हर जानकारी को सूखे पत्तों पर लिखने लगी थी, ताकि भविष्य में कोई और उन जानकारियों का उपयोग कर सके। लेकिन नीलावती को हर रात जंगल जाते हुए कई गांव वालों ने देख लिया था, तो गांव वालों को नीलावती पे शक होने लगा था। और उसी समय उस गांव से बच्चे भी गायब हो रहे थे और गांव वालों का शक नीलावती पे आ गया था, क्योंकि वही हर रात को जंगल में आया करती थी। ऐसे ही जब नीलावती एक बार जंगल में थी, तब उसकी मुलाकात एक पिशाच से हुई। लेकिन वह पिशाच नीलावती को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि उसका मानना था कि ऐसी अलौकिक शक्तियाँ किसी इंसान के पास नहीं हो सकती हैं। तब उस पिशाच ने नीलावती को बताया कि तुम एक यक्षिणी हो और किसी श्राप या वरदान की वजह से तुमने किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश किया है और तुम्हें अपने लोक वापस जाना होगा। तब पिशाच ने बताया कि इसके लिए तुम्हें मंत्र साधना करनी होगी और पशु पक्षियों की बलि भी देनी पड़ेगी। इसके बाद एक नदी में रात 12 बजे एक नाव आएगी, जिसमें बैठकर तुम अपने लोक पहुंच सकती हो। नीलावती ने ये सारे काम कर दिए जिससे वह अपने लोक वापस जा सके।
जब वह रात को नाव में बैठकर अपने लोग जाने वाली थी, तभी उसने देखा कि कोई पेड़ की छांव के बीच से उसे देख रहा था। नीलावती जब पास गई तो देखा कि वह उसका पति था, लेकिन तब वह देखकर ज़्यादा हैरान हो गई जब उसने अपने पति को एक पिशाच के रूप में देखा, क्योंकि उसका पति एक व्यापारी नहीं बल्कि एक पिशाच था जो नीलावती की शक्तियों से मोहित हुआ था, और वह नीलावती के उस ग्रंथ को चाहता था जो नीलावती हर रोज पत्तियों पर लिखा करती थी, ताकि वह भी अलौकिक शक्तियों का स्वामी बन जाए। तब उसने नीलावती से वह ग्रंथ छीना, लेकिन नीलावती ने उस ग्रंथ को श्राप दे दिया था, जो इसे अधूरा पढ़ेगा वह पागल हो जाएगा और जो पूरा पढ़ेगा वह मारा जाएगा। और कहा जाता है कि इसके बाद उस पिशाच ने उस ग्रंथ को पूरा पढ़ा और वह मारा गया। तब से माना जाता है कि यह ग्रंथ एक एक करके अलग अलग लोगों के हाथों में पहुंचने लगा, लेकिन इसकी भाषा को ट्रांसलेट करना आसान नहीं था। तब कई विद्वान लोगों ने धीरे धीरे इस ग्रंथ की लिपि को ट्रांसलेट किया और धीरे धीरे यह ग्रंथ और भी लोगों तक पहुंचने लगा, जिसके कारण कई मौतें शुरू हो गई, कई लोग पागल होने लगे। इसके बाद इस ग्रंथ पर बैन लगा दिया गया। कई लोगों का मानना है कि स्वामी विवेकानंद जी द्वारा भी इस ग्रंथ को पढ़ा गया था और उसके बाद ही उनकी मौत हो गई। लेकिन इस बात पर अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन नीलावती ग्रंथ सच में एक रहस्य ही है और आपको ये ग्रंथ आसानी से कहीं भी मिल जाएगा और पढ़ने के बाद उसका क्या अंत होगा यह कोई नहीं जानता। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताना।